मत्ती का 1 अध्याय 18 से 25वीं आयत जो आपने पढ़ा, उसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात बताई गई है और बताया गया है कि यीशु का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ और उस कुंवारी का नाम मरियम बताया गया है। हालांकि जब आप इस वाक्य को देखते हैं, ये जो वाक्य हुआ है, ये एक कुंवारी के नाम से हम जानते हैं, पर असल में ये एक वादा था जो परमेश्वर ने किया था। जब बाग एदन में आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, तो तू अपने पसीने की खाएगा। जमीन से कहा कि जमीन तेरे कारण श्रापित हुई है और वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू मेहनत करेगा तो ही खाएगा। तो ये एक तरह से प्रॉमिस भी था, और आप जो भी इसको नाम दें। फिर उसने हवा से बात करते हुए और शैतान से बात करते हुए कहा कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, और स्त्री की संतान के लिए कहा कि तू उसके सिर को कुचलने की कोशिश करेगा और तू उसके एड़ी को डसने की कोशिश करेगा और वो तेरे सिर को ही कुचल डालेगा। ये जो वादा था, ये पहली बार बाग एदन में हुआ था कि तू उसकी एड़ी को डसने की कोशिश करेगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। अगर आप इसको सिंबॉलिक अर्थ में लेते हैं तो सिंबॉलिक का मतलब यह हुआ कि एड़ी का मतलब पैर, सबसे नीचे मतलब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तू उसकी एड़ी को डसने की कोशिश करेगा तो वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये प्रॉमिस जो है, ये आदम से नहीं किया गया। हम अक्सर ये बात सोचते हैं कि औरतें जो हैं वो पीछे हैं या औरतें कम हैं। परमेश्वर की नज़र में औरत की इतनी वैल्यू है कि जब आप नए नियम में इसको पढ़ते हैं, इसी संदर्भ में गलातियों 4 अध्याय उसकी 4 आयत में, तो वहां पर कहा गया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, लेकिन उसका एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। कब भेजा? जब समय पूरा हुआ। जब समय पूरा हुआ, जब परमेश्वर ने देखा कि अब इसके आगे जो है वो समय नहीं है, अब जो होना चाहिए था वो हो चुका है, अब जो है वो उद्धार की जरूरत है। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। जो किससे जन्मा? स्त्री से जन्मा। आमतौर पर जब आप किसी के भी जन्म की बात करते हैं तो नर और नारी के मिलन से होता है, या नर और नारी के द्वारा होता है, या स्त्री और पुरुष की संतान माना जाता है। आजकल तो एक ज्यादा वो हो गया। पहले तो कहते थे कि मतलब आदमी का नाम होता था, आजकल या पिता का नाम होता था, आजकल माँ का भी नाम जो है वो साथ में चलता है। लेकिन बाइबल में बताया गया है कि यीशु जो है वो स्त्री से ही जन्मा है, वो पुरुष से नहीं है। तो स्त्री से जन्मा। एक और बड़ी बात है कि वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था असल में जब आप इब्रानियों के खत को पढ़ते हैं तो व्यवस्था इसलिए दी गई कि व्यवस्था उंगली पकड़कर हमें मसीह के तक ले आए। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते, जो लोग बाइबल को नहीं जानते,
उनके लिए व्यवस्था असल में उंगली पकड़कर उनको आगे ले जाने वाला है, क्योंकि ये सब हो चुका है। आज हमारे लिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इस्राएल के बीच में ये सब जो है हुआ है। और बताया गया है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो मरियम कुंवारी से हुआ। सबसे पहले तो अदन की वाटिका में इसका प्रॉमिस किया गया था, पर इसके आगे चलकर जो है परमेश्वर अपने वायदे को दोहराता है। परमेश्वर अपने वायदे को दोहराता रहता है। इसके लिए उसने सबसे पहले जो है अब्राहम को चुना। उत्पत्ति की 12 अध्याय में आप देखते हैं कि वहां अब्राहम से परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, पृथ्वी के सब घराने तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, और जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। पृथ्वी के सब घराने तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यीशु मसीह का जन्म आदम और हवा के साथ जो बातचीत हुई, हवा को दिया गया वादा, उसका पूरा होना है। यह वादा जो है परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बार बार दोहराता रहा। यशाया 7 अध्याय उसकी 14 आयत में यशाया नबी इस वादे को दोहराते हुए कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। जो मत्ती 1 अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं, वो सब असल में इन्हीं बातों का पूरा होना है। यशाया यीशु के जन्म से पहले 750 साल पहले ये भविष्यवाणी करता है, और 750 साल के बाद ये भविष्यवाणी जो है ये पूरी होती है। और इसका जिक्र जो है ये हमें मत्ती में मिलता है, लूका में मिलता है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो इस तरीके से हुआ। यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये सच है। यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया है। हालांकि जब आप नए नियम को पढ़ते हैं तो आप इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म की सारी तफसील दी गई है। मैं कई बार कहता हूं कि मत्ती में जो अब्राहम की सारी वो दी गई है कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम को जो वादा दिया गया, आगे उसको दाऊद के साथ फिर से दोहराया गया। और यशाया 9 में इस जो वायदे को आप 6 आयत में देखते हैं जो कहा गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। यशाया नबी कहता है कि कुंवारी से जन्म होगा। फिर वो कहता है कि दाऊद की गद्दी जो है वो उसको बरकरार रखेगा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब दाऊद की गद्दी कहीं नहीं थी, लेकिन दाऊद का गांव था। दाऊद का गांव कौन सा था? बैतलहम। पर वहां कोई रहता नहीं था। उसके जो संतान थी, उनके जो आगे खानदान के लोग थे, वो सब वहां से निकल गए। जब यीशु मसीह का जन्म होने के लिए उससे पहले जो मरियम और यूसुफ जो है इनकी मंगनी हुई, तो वो वहां नहीं रह रहे थे। लेकिन उस समय के राजा ने ये ऐलान किया
कि सब लोग जहां जहां पर भी रह रहे हैं वो अपने अपने गांव आए और अपने अपने गांव जाकर, अपने अपने पूर्वजों के गांव में जाकर वहां पर अपने नाम लिखवाएं, ताकि वो सब पता चले कि सरकार को क्या होता है। आजकल जैसे वो होता है ना जनसंख्या का, क्या कहते हैं उसको, जनगणना। तो यहां लिखा है कि जनगणना, पहली जनगणना जो है वो उस समय हुई। क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो हमें लगता है कि हमने शुरू की, लेकिन ज्यादातर बातें जो है हमने बाहर से सीखी हैं। और रोम की सरकार इसके लिए बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि रोम में ये जो है वो बातें जो है वो हुई हैं, बहुत सी चीजें जो हैं। तो उस समय का जो राजा है उसने अनाउंस किया कि सभी लोग जो है अपने अपने गांव में आए, और यूसुफ का गांव भी वहीं है और मरियम का गांव भी वहीं है। क्योंकि लूका में अगर आप देखें तो लूका में वंशावली दी गई है, लूका 3 अध्याय में, और उस वंशावली के मुताबिक जो वंशावली आदम से शुरू होती है वो पूरी आदम से शुरू की है। यहां तो अब्राहम से शुरू की गई ना मत्ती में, लेकिन वहां आदम से शुरू की गई है, लेकिन उल्टा दिखाया गया है। आदम परमेश्वर का पुत्र था, आदम परमेश्वर का पुत्र था, और उसकी संतान ही हम सब हैं, उसकी संतान ही सब थे। लेकिन ये खानदान जो है ये चल रहा था, और इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि जब यीशु का जन्म हुआ तो मरियम उस समय कुंवारी थी। हालांकि बाइबल ये बताती है कि जब यीशु गर्भ में आया, मरियम के गर्भ में पड़ा, तो उसके बाद से लेकर तब तक वो कुंवारी थी। उसके बाद से लेकर जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ तब तक यूसुफ उसके पास नहीं गया। तो ये खास बात है। और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मरियम जो है वो आदि कुंवारी है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। आदि कुंवारी का मतलब कि हम सदा तक कुंवारी है, लेकिन सदा तक कुंवारी का मतलब कि बाइबल बताती है कि उसके बाद में और बच्चे हुए और बेटे बेटियां हुए, जिनमें आप जानते हैं कि याकूब जिसने पत्री लिखी वो कौन था? वो यीशु मसीह का भाई था। उस हिसाब से मरियम का बेटा, मरियम और यूसुफ का बेटा था। लेकिन यीशु जो है ये अकेले मरियम का बेटा है, यूसुफ का नहीं। लेकिन लोग मानते थे, लोग समझते थे, क्योंकि वो इकट्ठा रहते थे, लोग सोचते थे कि ये यूसुफ का बेटा है, पर वो यूसुफ का बेटा नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। लूका में ये बताया गया है कि जब स्वर्गदूत जो चरवाहे थे वहां पर भेड़ें चरा रहे थे, उनकी रखवाली कर रहे थे, तो स्वर्गदूत ने उनको यही संदेश दिया था कि आज दाऊद के नगर में राजा जन्मा है, आज दाऊद के नगर में राजा जन्मा है। और आप जानते हैं कि जब नजूमी, जिनको हम कहते हैं मजूसी भी कहते हैं, जिनको हम ज्योतिषी भी कहते हैं, जिनको हम विद्वान भी कहते हैं, पंडित भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन मेन तो यही है कि वो विद्वान लोग थे जो एक अनोखा तारा उन्होंने आसमान में देखा था, और वो तारा देखते देखते उसके पीछे चले आए थे, और वो तारा उनकी अगुवाई कर रहा था, और वो राजा के पास गलती से चले गए। उनको लगा कि राजा का जन्म हुआ है तो राजा के घर में ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। राजा भी परेशान हुआ, और बाद में उसने अपने राज्य के जो भी बैतलहम के आसपास के लोग थे, जो 2 साल के से छोटे बच्चे थे, उनको इसीलिए इसी डर से मरवा दिया कि कहीं मेरा जो मतलब मेरा दुश्मन जो है, क्योंकि अगर वो राजा जन्मा है तो उसका मतलब कि मेरी गद्दी खतरे में आ गई है, तो उसने उनको मरवा दिया ताकि उसकी गद्दी को कोई खतरा ना हो। लेकिन हुआ ये कि इतनी देर में जब वो सोच रहा था कि भाई मैं उस बच्चे को मरवा डालूं क्योंकि उसकी नीयत खराब हो गई, तो स्वर्गदूत ने उन लोगों को जो प्रभु का दर्शन करने के लिए आए थे उनको बता दिया कि देखो हेरोदेस इसको मरवाने पर है, इसलिए तुम क्या करो कि दूसरे साइड में चले जाओ। और यूसुफ को कहा
कि तू बच्चे को लेकर मिस्र में भाग जा, बच्चे और मरियम को लेकर मिस्र में चला जा। और वो मिस्र में चला गया, और फिर जब तक हेरोदेस मरा नहीं तब तक वो वहीं रहा। और फिर स्वर्गदूत ने उसको कहा कि जो इसको मरवाना चाह रहे थे वो मर गए हैं, अब तू वहां पर वापस जा सकता है। तो वो वापस चला गया। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि यीशु का जन्म जो है हमारे लिए क्या महत्व रखता है। बताया गया है कि यीशु, उसका नाम रखा गया है, उसका नाम मसीह नहीं है। यीशु का नाम मसीह नहीं है, उसका नाम यीशु है। जो लोग बाइबल को जानते हैं, जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि यीशु नाम का एक और आदमी भी था। आप मूसा को जानते हैं? मूसा को जानते हैं? मूसा जिसके द्वारा व्यवस्था दी गई, जिसने व्यवस्था दी, मूसा ने व्यवस्था दी। मूसा का एक चेला था जिसका नाम यीशुआ था। यीशु या यीशुआ, यीशु छोटा रूप है उसका, यीशुआ या यहोशू भी कहते हैं हम। मूसा खुदा के लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल कर लाया, लेकिन उनको कनान देश में पहुंचा नहीं पाया। जो कनान देश को पहुंचाने का काम है वो असल में किसने किया? यीशुआ ने। किसने? यीशुआ ने। और जो काम उन दोनों ने मिलकर किया, एक तो परमेश्वर के लोगों को व्यवस्था देना या मिस्र की गुलामी से निकालना, और दूसरा उनको कनान देश में पहुंचाना। ये आम आदमी का काम नहीं है, यह आदमी का काम ही नहीं है, लेकिन किया तो परमेश्वर ने उसके द्वारा। पहले उसने मिस्र की गुलामी से मूसा को यूज किया, फिर उसने उनको मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, फिर उसने यीशुआ के द्वारा उनको कनान में प्रवेश करवाया। तो ये जो कनान में प्रवेश कराना है, ये सिंबॉलिक है कि यीशुआ ही हमें असली जगह पर, परमेश्वर के प्रतिज्ञा की जगह पर पहुंचा सकता है, और यीशु उसका छोटा रूप है। मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं है। यीशु का मतलब बचाने वाला, यीशु का मतलब बचाने वाला। ना सिर्फ ये कि बचाने वाला, बल्कि उसका नाम एक और दिया गया है जो यशाया बताता है। वो कहता है कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। जब इमानुएल कहा गया तो इमानुएल का मतलब कि परमेश्वर हमारे बीच में आ गया, परमेश्वर हमारे बीच में आ गया, परमेश्वर हमारे साथ है। इससे पहले परमेश्वर हमारे साथ नहीं था, इससे पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि परमेश्वर कौन है। तो तीन चीजें, एक तो मूसा ने इस्राएलियों को गुलामी से निकाला, दूसरा मूसा ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी, तीसरा यहोशू की जरूरत पड़ी कि वो उनको कनान देश में ले जाए। लेकिन यीशु मसीह अकेला ही तीनों काम करता है। फिर उसके बीच में जो महायाजक का काम सौंपा गया, वो भी यीशु मसीह खुद ही सौंप करता है, क्योंकि वो सारी परछाई है, वो सारा परछाई के रूप में आता है। और जब मैं ये कहता हूं कि इमानुएल हमारे बीच में आया, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि असल में ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। इमानुएल जिस दिन मरियम की कोख में आया, मरियम के गर्भ में आया, वो पहले से था, वो पहले से था। ये नहीं है कि उसका वजूद पहले से नहीं था, वो पहले से था, मेरे और आपके जैसा नहीं था। और यही कारण है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया। और फिर जब संसार में आया तो जो संसार को आशीष मिली
वो आज हम उसको देख सकते हैं कि जहां जहां पर यीशु का जन्म मनाया जाता है, वो लोग जानते हैं कि असल में यीशु का आना जो है हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है। हालांकि एक अलग वो बात है कि बाइबल में यीशु के जन्म के ऊपर इतना जोर नहीं दिया गया है, बताया गया है, लेकिन यीशु के जन्म पर जोर नहीं दिया गया है। परमेश्वर ने जो जोर दिया है वो यीशु के मरण पर है। किसके ऊपर है? मरण पर है, यीशु की मौत पर है। जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रभु भोज, आखिरी भोज जो दे रहा था, तो उसने क्या कहा था कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम यीशु के जन्म की खुशी करते हैं, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई यीशु के आने की खुशी करता है। लेकिन यीशु का आना, मुझे ये समझ में आना जरूरी है। जब मैं यीशु के जन्म की खुशी करता हूं तो मुझे ये समझ में आना जरूरी है कि असल में ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में बताया गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यीशु के जन्म के पीछे का मकसद मुझे समझ में आना जरूरी है। वो मकसद मेरा नहीं है। लोग जब यीशु के जन्म के आने की खुशी करते हैं तो वो दुनियावी तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हम इसको इस तरीके से मनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ, एक बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जब हम छोटे थे तो पहले लोग क्रिसमस कम कहते थे, पहले लोग बड़ा दिन कहते थे। क्या कहते थे? बड़ा दिन। आज भी बड़ा दिन बहुत से लोग कहते हैं, बड़ा दिन। इसको बड़ा दिन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये यीशु के जन्मदिन को याद करने के लिए है, यीशु के आने को याद करने के लिए है, क्योंकि इससे ऊपर का दिन कोई नहीं। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो ये छोटा दिन है, ये दिन छोटा है, लेकिन ये बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि यीशु के जन्म को मनाया जाता है, यीशु के जन्म के दिन को मनाया जाता है, तो इसका जो है कदर बढ़ जाती है, इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो बड़ा दिन मुबारक, तो हाँ जी, बड़ा दिन मुबारक होना जो है ये हमारे लिए तब होता है जब हमें परमेश्वर के उस उद्देश्य की समझ हो। क्योंकि अभी जो गलातियों 4 अध्याय 4 आयत में मैंने आपको दिखाया, उसमें यह दिखाया गया कि जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ। रोमियो के खत में 8 अध्याय उसकी 32वीं आयत, पौलुस कहता है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। एक जगह वो कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। यहां वो कह रहा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। जब आप क्रिसमस की बात करते हैं, जब आप नए बड़े दिन की बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा संदेश है, दो पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो वो है, ये है कि देना। क्या है? देना। परमेश्वर ने
जगत से ऐसा प्रेम रखा। पहला पॉइंट यह है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, पहला प्रेम है। दूसरा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो दोनों ही बातें जो हैं वो हमारे समझने के लिए हैं। यहां कहा गया है कि उसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। जब देने की बात आती है तो हमें कई बार समझ में नहीं आता है। क्रिसमस को लोग जो है वो दूसरे फेस्टिवल्स की तरह नहीं मनाते हैं। क्रिसमस एकमात्र ऐसा त्योहार है, एकमात्र ऐसा पर्व है जो देने के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? देने से। और ज्यादातर हम सोचते हैं कि देने का मतलब होता है गिफ्ट देना। जब हम गिफ्ट देते हैं तो अक्सर हम जब गिफ्ट किसी को देते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि हमें वापस मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसका एक बड़ा जबरदस्त जो है रूल बताया कि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं और अपने बराबर वाले को देते हैं और वो समय आकर पाकर वो हमें वो लौटा देता है, तो क्या वो गिफ्ट जो है उसकी कोई वैल्यू रही? उस गिफ्ट की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो लेन देन हो गया ना। आपने दिया, उसने लौटा दिया। अगली बार उसने दिया, आपने सोचा यार इसने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया था, मैं इससे अच्छा दूं। फिर वो अगली बार सोचेगा यार इसने मुझे अच्छा गिफ्ट दिया था, मैं इसको अच्छा दूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ऐसा करते हो तो असल में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपने गिफ्ट या दान देना है या दान करना है तो फिर ऐसे को दो जो तुम्हें लौटा ना सके। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जो लौटा ना सके तो वो ये दिखाता है कि आपका दान असल में कबूल हो गया है, आपका दान स्वीकार हो गया है। जब परमेश्वर के दान को देखते हैं तो परमेश्वर का दान जो है ये कुछ ऐसा ही है। परमेश्वर ने मुझे आपको अपने बेटे को दान में दिया है। हम इस लायक नहीं हैं। मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करूं तो दान का मतलब यही है कि जब आप किसी को दान करते हैं तो आप यही सोचकर करते हैं कि ये मुझे ना ही लुटाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर उसने लुटा दिया तो वो दान नहीं रहेगा। मैं तो कम से कम यही सोचता हूं कि अगर मैंने किसी को दान दिया है या दान किया है, आप उसको गिफ्ट भी कह सकते, जो मर्जी कह लो, लेकिन अगर आपको उसने लौटा दिया तो वो गिफ्ट नहीं रहेगा। लेकिन जब परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, बताया गया है, तो आप ये समझो ना कि परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है वो इसलिए दिया है कि हम इस लायक हैं। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, हम क्या थे? पापी थे, तब उसने अपने बेटे को दिया। कई बारी हम जब किसी को गिफ्ट देने की बात करते हैं या कुछ भी दान की बात ही कर लो, हम सबसे पहले सोचते हैं कि मैं उसको दूंगा जो इसे लेने के लायक हो। यही होता है। जो हमें पसंद नहीं होता है हम उसको गिफ्ट नहीं देते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लगता है हम उसको गिफ्ट नहीं देते हैं। जो हमें अच्छा नहीं लगता है हम उसको गिफ्ट नहीं देना चाहते। क्यों दूंगा? मुझे नहीं पसंद हो। लेकिन आप अपनी तरफ देखो कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने बेटे को दिया तो उसने ये नहीं देखा कि ये लायक है या नहीं। उसने ये नहीं देखा कि ये लायक है या नहीं। अगर मैं लायक होता तो फिर परमेश्वर को अपने बेटे को देने की कोई जरूरत नहीं थी।
इसको क्रिसमस गिफ्ट कह लो, जो मर्जी कह लो। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे को इसलिए दिया है कि हम लायक नहीं हैं। और यह बात मुझे समझ में आनी चाहिए, मुझे समझ में आनी जरूरी है, क्योंकि मुझे तब तक समझ नहीं आती जब तक मुझे लगता है कि मैं सही हूं। यही प्रॉब्लम है। बाइबल बताती है कि सबने पाप किया है। किस किसने पाप किया है? सबने पाप किया है। और सबने पाप किया है। और जब गडरियों को दूतों ने यह संदेश दिया तो उन्होंने कहा कि दाऊद के नगर बैतलहम में एक राजा का जन्म हुआ है, और यह सुसमाचार सब लोगों के लिए है। किसके लिए है? सब लोगों के लिए है। सब देशों के लोगों के लिए है, सब कौमों के लोगों के लिए है। कोई भी कौम क्यों ना हो, कोई भी जाति बिरादरी क्यों ना हो, हर जाति के लिए है, हर देश के लिए है। परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है। मैं ये समझता हूं कि जो दान देने की बात है, वो चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसका जो कंपैरिजन है वो परमेश्वर के पुत्र का देना, परमेश्वर के का अपने पुत्र को देना, उसके बराबरी कोई नहीं है। यूहन्ना कहता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि हमसे पहले प्रेम किया गया है। देखें, कई बार ऐसा होता है कि मतलब सिंपल सा रूल है कि हम सिर्फ उन्हीं से प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि हम उनसे क्यों प्रेम करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया इसलिए नहीं कि हम उससे प्रेम करते थे, बल्कि उसने हमसे प्रेम किया क्योंकि हम उसको पसंद नहीं करते थे। हमने तो उसको छोड़ दिया था। पर फिर भी जब यीशु का जन्म हुआ, जब यीशु इस संसार में आया, तो दो बातें जो है वो हमें दिखाने के लिए आया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें दे दिया। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र को दे दिया। और ये देना जो है, ये परमेश्वर ने सिखाया है। देना किसने सिखाया है? परमेश्वर ने हमें सिखाया है। और परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें भी देना सीखना जरूरी है। हमें भी क्या करना जरूरी है? सीखना। ये सीखना पड़ेगा। अभी सिलास भाई कल बात कर रहे थे, मुझे कह रहे कि आप चंदे के बारे में या दशमांश के बारे में कुछ बताओ। तो बात करते करते मैंने उनको पुराने नियम की, क्योंकि आमतौर पर हम यही कहते हैं कि दशमांश जो है वो देना जरूरी है, पर अगर मसीह की कलीसिया के लोगों के रूप में देखें, प्रचार के रूप में देखें, तो हम प्रचार नहीं करते हैं, दशमांश का प्रचार नहीं करते हैं। हम दशमांश देने के लिए नहीं कहते हैं। पुराने नियम में दशमांश की आज्ञा दी गई, आज्ञा थी। ये नहीं कि आपके ऊपर है, मन करता दो, नहीं तो ना दो, ऐसा नहीं है। दशमांश देने की आज्ञा थी। दशमांश देने में सिर्फ एक दशमांश नहीं है। दशमांश कितने हैं? 3 तरह के दशमांश है। एक तो वो है जो मंदिर के लिए है कि भाई ये देना ही देना है। आपके जो भी कमाई हुई है, उस जमाने में तो फसलें ही होती थी, फसलें होती थी, और फसलें हुई तो मतलब जरूरी नहीं कि आप फसलें लेके आ जाओ। आप उस फसल का जो भी कीमत मिलती है उसकी दो, आप देखो कीमत, और उस कीमत का जो 10वां हिस्सा बनता है, दशमांश का मतलब होता है 10वां हिस्सा, तो 10वां हिस्सा जो है वो अपने परमेश्वर के घर में दो। और दूसरा दशमांश जो परमेश्वर के घर में सेवा करते हैं उनका भी, क्योंकि उनकी कमाई और नहीं है कोई भी, उनकी कमाई वही है।
जो वो मंदिर में सेवा करते हैं, उनके लिए भी देना जरूरी है। उनके लिए लेवियों को दिया जाता है, और लेवी जो है वो उनको देते हैं, याजकों को, उसमें से 10%, कुछ ऐसा है। एक 10% या टाइथ जिसको हम कहते हैं, दशमांश कहते हैं, वो अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, आपके घर में कोई परदेसी आ गया, कोई जरूरतमंद आ गया, उसके लिए भी आपने रखना है। टोटल कितना आ गया? 20 से 25%, मतलब 30% तक जो है। ये नहीं है कि 10 एक है, कम से कम 3 जो है वो दशमांश जो है वो जरूरी है। तो कहने का मतलब कि आप सोचो कि भाई मैंने मंदिर में दे दिया है, मंदिर के लिए दे दिया है, या मैंने याजक को दे दिया है, नहीं, उसका अलग है। और जो आपने मंदिर के लिए दिया है वो अलग है। और अगर आपके कोई घर में जरूरतमंद आपसे मांगने के लिए आता है, तो वो भी परमेश्वर के काम का है, परमेश्वर के नाम का है, वो भी आपने जो है वो अलग से रखना है। तो उसमें देने की बात जो है वो थी, दशमांश देने की बात थी। हमारे यहां दशमांश देने की बात नहीं है। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों में 8 अध्याय उसकी 9 आयत में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये यीशु मसीह के लिए है कि उसने अपने आप को कैसे दिया। अगर यीशु अपने आप को ना देता तो मैं और आप धनवान नहीं हो सकते। मैं जो धनवान हूं या आप जो धनवान बनते हैं, पैसे से नहीं है। आप अपने आप को सोचोगे ना कि हम पैसे से अमीर हो गए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो धन आपको मिला है वो इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है कि दुनिया की कोई दौलत उसके साथ कंपैरिजन में नहीं है। यीशु मसीह का जो धन है, यीशु मसीह का आपको मिलना, ये आपके लिए आशीष का कारण है। जो बड़ा दिन है, इसमें क्रिसमस फादर के रूप में एक को दिखाते हैं, जो सेंटा क्लॉज को, उसका भी वही कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट वही है कि वो गिफ्ट देता है लोगों को, और उसकी कहानी भी बताते हैं वही है कि वो जरूरतमंद लोगों को दान दिया करता था, और उनको पता भी नहीं चलता था कि ये कहां से आए, लेकिन आखिर में उनको ये समझ में आता था कि ये जो गिफ्ट है ये क्रिसमस फादर दे के गया है, और अल्टीमेटली खुदा को महिमा देते हैं। बच्चे आजकल, आज भी बच्चे जो हैं वो जब क्रिसमस का मौका आता है तो उसी इंतज़ार में होते हैं कि हमें गिफ्ट मिलेगा। और ज़्यादातर जब आप बाज़ारों में जाते हैं, जब आप देखते हैं तो लोग कैप पहने होते हैं और वो लोगों को दे रहे होते हैं। तो ये, हालांकि जो सेंटा क्लॉज है वो बाइबल में नहीं है, लेकिन जो विचार है, विचार देने का है। विचार किस बात का है? देने का है। और गिफ्ट देना उनको जो इस लायक ना हो। मैं तो इस लायक नहीं था कि परमेश्वर को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती। आप इस लायक नहीं थे कि परमेश्वर आपके लिए यीशु को देता, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर देहधारी हुआ है। यीशु परमेश्वर हमारे बीच में रहा है। और मैं ये समझता हूं कि इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा धन जो आपके पास है, अगर आप इसको खोते हैं तो आपसे अभागा कोई नहीं है। पौलुस कहता है कि मैंने आपको जो अच्छी बात थी वो बता दी। मैंने सबसे बड़ी बात जो बताई वो ये है कि ये सुसमाचार की बात करता। सुसमाचार का मतलब क्या होता है? खुशखबरी। खुशखबरी
यह नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह मरा। खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह मरा। क्योंकि मौत में यह दम नहीं है कि यीशु मसीह को वो कब्र में रख सके। और यह खुशखबरी मेरे लिए है। असल में जो गडरिये हैं उनको जो सुसमाचार दिया गया, जो आगे चलकर हम सुसमाचार की बात सुनते हैं, तो असल में सुसमाचार की एक वो जैसे पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, वो उतना है। अगर जन्म नहीं होता है तो यीशु का मरना भी नहीं होता। लेकिन जन्म की बात जरूरी है, जन्म की बात को समझना जरूरी है, पर इससे ऊपर उठकर हमें यह बात समझनी जरूरी है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा। यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी। हमारा विश्वास असल में ये है। हमारा विश्वास बेशक जब हम क्रिसमस कहते हैं, जब हम बड़ा दिन कहते हैं, जब हम यीशु मसीह के आगमन की बात करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। हमें ये जानना अच्छा लगता है कि यीशु का जन्म कैसे हुआ। लेकिन यीशु का जन्म दो बातें हमें ये दिखाता है कि एक तो ये है कि परमेश्वर ने हमें अपने बेटे को दे दिया, हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया। लेकिन ये नहीं है कि सारे जगत के लिए दे दिया है और सारा जगत ही अब उद्धार पाएगा। लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो उद्धार पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। किसके लिए प्रॉमिस है? जो विश्वास करे, जो विश्वास करे उसके लिए है। गडरियों के लिए के सामने भी यही बात करी गई। ये सब देशों के लिए है, सब जातियों के लिए है। लेकिन ये नहीं है कि सब जातियां बैठे बैठे बिना उसे जाने, बिना उसे माने जो है वो अनंत जीवन की आशीष पाए। एक गीत हम गाते हैं, जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड हैज कम। जॉय टू द वर्ल्ड। एक उसमें स्टैंजा आता है, द अर्थ रिसीव हर किंग, अर्थ रिसीव हर किंग। क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह जब जन्म उसका हुआ तो वो एक राजा के रूप में दिखाई देता था या राजा जैसा था? वो तो एक अबोध बालक था। लेकिन कहा जाता है कि इस गाने का जो ये स्टैंजा है, ये असल में भजन संहिता 2 अध्याय में जो कहा गया है कि मैंने अपने पुत्र को ठहरा दिया है। पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो। वो चूमो का मतलब उसका सत्कार करो, उसकी इज्जत करो। और वो चूमो ऐसा नहीं है कि वो एक छोटा बालक है। जब यीशु का जन्म हुआ था तो विद्वान लोग, पंडित लोग यीशु के दर्शन के लिए गए थे। लेकिन यहाँ ये जो गीत है, हालांकि हम इसको क्रिसमस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये सेकंड कमिंग के साथ जुड़ता है। क्योंकि जब यीशु राजा के रूप में आएगा, जब राजा बनकर आएगा, तो उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि लिखा है कि यीशु दोबारा आएगा। जब दोबारा आएगा तो वो सारी पृथ्वी के लोगों का न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। अब आप कल्पना करो कि वो राजा है, वो न्यायी है, और जब द अर्थ रिसीव हर किंग, राजा आ रहा है तुम्हारा, तो फिर आपको अदब के साथ झुकना पड़ेगा। फिर आपके पास समय नहीं होगा। इस समय हमारे पास समय है कि हम यीशु को स्वीकार करें। इस समय हमारे पास है कि हम यीशु को माने। क्योंकि परमेश्वर का धर्म क्या है? परमेश्वर का धर्म प्रेम है। परमेश्वर का धर्म क्या है? प्रेम। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और अपने धर्म को निभाया। आप परमेश्वर से प्रेम करो और आप उसको अपना लो। और
जो दूसरा, पहले भी मैंने उसको थोड़ा सा मिक्स किया है, लेकिन जो देना है, जब आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके लिए एक बड़ी आशीष है कि जैसा परमेश्वर है वैसा ही आप भी। हाँ, ये सच्चाई है कि हम इस संसार में जब तक हैं तब तक तो फिजिकल, जब तक हैं तब तक तो हैं, उसके बाद हम आत्मा बन जाएंगे। उसके बाद हम क्या होंगे? आत्मा। आत्मा जिसने उसको दिया उसके पास चली जाएगी, आत्मा परमेश्वर के साथ मिल जाएगी। लेकिन वो, अगर आप विश्वासी हैं तो परमेश्वर के साथ रहेंगे, अगर आप विश्वासी नहीं हैं तो फिर आप दूसरे लोगों की तरह ही रहेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जो आया है वो इसलिए आया है कि आप उसे ग्रहण कर लो। यीशु मसीह जो आया है वो इसलिए आया है कि आप परमेश्वर के उस दान को स्वीकार करो। अगर कई बार दान देते हैं आप और कोई नहीं लेता तो वो दान किसका होगा? अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है और वो नहीं लेता है, स्वीकार नहीं करता है, तो वो किसका हुआ? देने वाले का। तो जब तक देने वाले के पास है वो देने वाले का ही है। लेकिन मैं जो आपको ये बात जो बता रहा हूं वो ये है कि असल में आप परमेश्वर की संतान सिर्फ बातों से नहीं बल्कि दाता बनकर बन सकते हैं। परमेश्वर की संतान कैसे बन सकते हैं? दाता देकर। मैं दशमांश की बात कर रहा था तो मुझे एक बात जो है याद आई, रात को भी मैंने शेयर की थी लेकिन फिर से शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि हमारे अंदर देने की इच्छा होनी जो है वो ज़रूरी है, और ख़ास करके परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। बहुत साल पहले की बात है कि मैं किसी फैमिली में गया और प्रार्थना के बाद मैं जब उनके घर से निकलने लगा तो मुझे कहते कि 1 मिनट रुकना है। मैं रुका। वो लेडी थी, उन्होंने एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि 100 रुपये का नोट जो है वो मुझे जो ला के मेरे हाथ में रख दिया। और सबसे पहले तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं इस मंशा से नहीं आया हूँ, लेकिन उनका ये जवाब था कि मैंने आपको दिया ही नहीं है, मैंने आपको नहीं दिया है। और जो कोई देता है तो मैं उसको नकारता हूं तो ये मेरी गलती है। पर यह समझ रखना जरूरी है कि परमेश्वर के नाम पर आने वाले को अगर आप देते हैं, देने के लिए उसके लिए रखते हैं, जरूरी नहीं कि मैं ही आऊं, लेकिन अगर आप देने के लिए रखते हैं तो आपको आशीष कहां से आती है? ऊपर से। मैंने ये महसूस किया है कि जो लोग परमेश्वर के नाम से देते हैं उनके लिए आशीषें हैं। और इसके साथ मैं जब आपको ये कह रहा हूं कि आप दाता बनते हैं, तो दाता तो एक ही है। दाता कितने हैं? तो दाता की संतान क्या बन गई? वो भी दानी होगी ना। तो जो दानी है वो भी दाता है, और जब आप दानी हैं, जब आप देते हैं, दाता बन जाते हैं, तो आप किसकी संतान कहलाएंगे? किसकी संतान? परमेश्वर की संतान। पर हम सोचते हैं कि दाना देना जो है ये तो बड़ा आसान है। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया तो इतना आसान नहीं था, उसके लिए इतना आसान नहीं था। उसका जन्म तो ठीक है, लेकिन दूसरा अध्याय जब आप लूका का पढ़ते हैं, और जब यीशु मसीह का नामकरण हुआ, नामकरण के लिए उसको ले जाया गया, तो जो वहां पर याजक था वो क्या कहता है उसको?
दूसरा अध्याय उसकी 34वीं आयत और 35वीं आयत, उसमें कहा गया है कि शमौन जो याजक था वहां पर, उसने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वो तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत दिलों के विचार जो हैं वो प्रकट होंगे। तेरा क्या होगा? तेरा प्राण तलवार से वार पार छिद जाएगा। ये कब की बात है? जब यीशु मसीह को मंदिर में ले जाया गया और वहां पर जो शमौन से मरियम की बातचीत हुई, ये तो यीशु मसीह के जन्म के समय की बात है ना। यीशु के जन्म के समय तलवार की बात कहां से आ गई? असल में ये बात क्रूस के समय की है। ये कब की बात है? क्रूस के समय। जो शमौन है वो मरियम को वो दृश्य दिखा रहा है जो आने वाले 30 साल में उसके बाद में होना है। अगर जब यीशु को क्रूस पर लटकाया जाएगा तो तलवार कहां होगी? मरियम के सीने में। मरियम क्यों? क्योंकि मां है। उसके जो तकलीफ है उसको कोई बयान नहीं कर सकता है। उसकी तकलीफ जो है वो कोई शेयर नहीं कर सकता है। चाहे उसको तो कोई घाव नहीं है, उसको कोई जख्म नहीं है, लेकिन जो तकलीफ मां को होने वाली है वो बता रहा है कि ये तकलीफ बहुत जबरदस्त है और ऐसी तकलीफ होगी जैसे तलवार सीने में घुपो दी। और ये वही बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे को दिया, लेकिन उसके जन्म के द्वारा ये बात जो है वो पूरी हुई। और जन्म और उसका मरण क्रूस के ऊपर जो है पूरा होना, जैसे पौलुस कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए मरा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह का आना आप सबके लिए आशीष का कारण।